अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मान चौधरी। आज मैं बात कर रहा था कि जो लॉन्ग रेजिडेंसी रूट है, जो 10 years लॉन्ग रेजिडेंसी रूल है, वो क्या है। तो लॉन्ग रेजिडेंसी रूल कहता है कि अगर कोई एप्लीकेंट जो है वो 10 साल यूके में रहा है कॉन्टीन्यूसली और लॉफुली रहा है, तो उसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अब इसके दो मेन फैक्टर हैं। एक तो है कॉन्टीन्यूसटी कि 10 साल की लीगल कॉन्टीन्यूटी के साथ वो रहा है, और दूसरा फैक्टर है उसका लीगल। तो हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी में ये है कि अगर कोई भी एप्लीकेंट 6 महीने से ज़्यादा, एक वक्त में 6 महीने और पूरे 10 साल के पीरियड में अगर 18 महीने से बाहर नहीं रहा, तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो उसकी लॉन्ग रेजिडेंसी का रूल पूरा हो जाता है, जिसमें होम ऑफिस भी अपनी डिस्क्रिप्शन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पीरियड में 6 महीने से ज़्यादा आउटसाइड द कंट्री रहे हैं और उसकी वजह आपका वीज़ा एप्लीकेशन थी जिसकी जो होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी थी और बाद में उन्होंने अपना फैसला रिवर्ट कर दिया था, तो उस केस में होम ऑफिस जो है वो अपना जो पीरियड है वो काउंट नहीं करेगा। दूसरा इसमें फैक्टर आता है लीगल स्टे का। लीगल स्टे का ये है कि कॉन्टीन्यूसली, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट वीज़ा पे था, फिर कोई स्पाउस वीज़े पे था, कोई भी किसी भी लीगल वे से आप यूके में 10 साल आपने गुजारे, किसी भी वीज़ा, चाहे कोई भी वीज़ा था, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर विजिटर वीज़ा था तो उसका पीरियड काउंट नहीं होगा, लेकिन जो बाकी सारे वीज़ाज़ हैं उनका टाइम पीरियड काउंट हो के अगर वो 10 साल पूरे हो जाते हैं कमोबेश, तो आपको जो लीगल उसमें जो स्टैंड है कि आपके पास लीगली अगर आप यूके में थे 10 साल के लिए, चाहे किसी भी वीज़े पे थे आप, 10 साल में अगर आप लीगली माइग्रेंट थे यूके के अंदर, आप 10 साल का पीरियड आपने पूरा कर लिया, तो आपकी सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ कोर्ट ऑर्डर्स ऐसे आए हैं, कुछ कोर्ट के फैसले ऐसे आए हैं जिसमें कि अगर थोड़ा बहुत पीरियड किसी का ओवरस्टेइंग का भी है, तो कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स में जाके उनको रूल किया है कि इसको भी होम ऑफिस डिस्कार्ड कर सकता है और इनको वीज़ा ग्रांट कर सकता है। बाकी रिक्वायरमेंट्स में उनकी, आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज B1 के इक्विवेलेंट करनी है, आपके पास कोई और कोई ऐसी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपको जो है वो वीज़ा आपकी रिजेक्शन रिफ्यूज़ल में आया, आपका केस है, तो आपकी अगर सारी की सारी जो बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, 10 साल का पीरियड भी आपका पूरा हो गया है, लॉफुली भी थे आप 10 साल के अंदर, तो आपको जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं विद इन 28 डेज। आपका अगर 28 डेज रहते हैं या 28 डेज ऊपर हो गए तो विद इन दैट टाइम फ्रेम आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्ग रेजिडेंसी रूट 10 years रूल पे डाल के आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ले सकते हैं। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू।